तो इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का 3 नंबर के 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। तो यहां हमें निर्देश में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों की हमें मूल मतलब x के मान को ज्ञात करना है। यानी ये दोनों समीकरण में जो x देख रहे हैं ना, इनके x के मान को ज्ञात करना है। और x के मान मतलब मूल को ज्ञात करने के लिए हमें ये नहीं कहा गया है कि हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमें जब कुछ नहीं कहा गया है तो इनका जो है मूल ज्ञात करने के लिए, x के मान को ज्ञात करने के लिए हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए द्विघाती सूत्र के माध्यम से इन दोनों समीकरणों के मूल को निकाल लेते हैं। पहला समीकरण यहाँ पे है x माइनस 1 बट्टा x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस समीकरण में x का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 0 यहाँ पे रखें x का मान और यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 1 के नीचे 0 हो जाएगा, और 1 के नीचे 0 होगा तो ये पूरा इन्फिनिटी अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित चीज का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए x का मान हमें 0 नहीं रखना है। यही कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, ये शर्त है, ये इस समीकरण का भाग नहीं है। तो आइए समीकरण 1 को हल करना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मूल को ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द्विघाती सूत्र है, यदि कोई मेरे पास समीकरण इस प्रकार का हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो इस सूत्र को यहाँ पे प्रयोग करने से पहले आइए इस समीकरण को पहले द्विघाती समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बट्टे का जो है घटाव के माध्यम से इसे घटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हर में जो होगा उसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे x के नीचे, 1 के नीचे क्या है, x है, केवल नीचे में x है, तो x का एलसीएम x हो जाएगा। अब यहाँ x के नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये डायरेक्ट जाकर के x जाकर के इस x से गुना हो जाएगा, यानी x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर। अब बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों कट के आपस में समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर में जो 1 बचा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और कितना है, 3 है। अब आइए इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, उसको लिख लेंगे, और ये जाकर के 3 से गुना हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x गुना 3 बराबर में हो जाएगा 3x। अब हम क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ जो 3x है उसको बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 और 3x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 3x, बराबर करेंगे, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित मतलब सबसे पहले स्क्वायर वाला पद को लिखेंगे तो x स्क्वायर, उसके बाद x वाले पद को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3x है, तो 3x के आगे में माइनस है तो माइनस लगा करके 3x लिख लेंगे, और अंत में अचर पद यानी बिना x वाले पद को लिखेंगे। तो बिना x वाला पद -1 है, उसको अंत में लिख लिए और बराबर 0। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, यानी x का सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर लेंगे, और ये रहा मेरे पास द्विघाती सूत्र। कोई द्विघाती सूत्र को इस प्रकार भी प्रयोग करता है, और रूट ओवर डी बाई 2a। यहाँ पे d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात उसका जो सूत्र है ना उसके स्थान पर d को रख लिया जाता है। जब आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा x बराबर, तो आपको इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले d का मान निकाल लेना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसको प्रयोग में लाने से पहले आइए समीकरण को देख करके a, b और c के मान को पहले निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a बराबर क्या होता है उसको समझिए। a वह संख्या है जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे, यानी x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम आगे 1 समझते हैं। तो a बराबर 1, b होता है x का गुणांक, यानी x के साथ जो गुना के रूप में रहेगा वही b हो जाएगा। तो यहाँ x के साथ गुना के रूप में -3 है तो b बराबर -3, और c होता है अचर पद बिना x वाला पद, तो बिना x वाला पद अंतिम में क्या -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1। अब द्विघाती सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द्विघाती सूत्र से
और नीचे में आप सूत्र लिख लीजिए, यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में ए बी से के मान को यहाँ से देख करके रख लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लिए। अब यहाँ पे क्या है, b है और b का मान कितना है -3, तो b के स्थान पर b का मान -3 रख लिए। अब क्या है, प्लस माइनस लगा लिए और रूट ओवर, रूट के अंदर देखिए b स्क्वायर और b का मान -3 है तो -3 यहाँ पे रख लेंगे, b पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर कितना है 4 है और देखिए गुना a का मान कितना 1 है और गुना का चिन्ह देंगे और c का मान कितना -1 है तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 बट्टा क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। a का मान कितना है 1 है तो गुना 1 लिख लेंगे। तो आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। बट्टा का चिन्ह है, इसको पहले कर लिए। अब देखिए यहां से ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा +3, तो प्लस आगे में लिखा नहीं जाएगा। इसके बाद है प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए ये स्क्वायर -3 पर है, यानी जब माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर रहेगा तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, यानी 9 हो जाएगा। फिर माइनस है, यहां पे क्या है माइनस और यहां पे क्या है माइनस, तो ये दोनों माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, ये पूरे को गुना किए तो हमें 4 प्राप्त हुआ। बट्टा में क्या है 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब यहां आगे बढ़ा लेते हैं, रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको जोड़ लेंगे, यानी 3 यहां पे है तो 3 लिख करके उसके बाद क्या है प्लस माइनस रूट ओवर 9 + 4 हो जाएगा 13 और बट्टा में क्या है 2 है। अब हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी x का मान एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख देंगे कि जब प्लस लेंगे, यानी प्लस को लेंगे तो लिख लेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर 3 को लिखेंगे। उसके बाद 2 साइन है, यहां पे प्लस भी है माइनस भी है, तो अभी प्लस को लेना है तो प्लस रूट ओवर कितना है 13 और बट्टा में 2। अब देखिए रूट 13 और 3 आपस में जुटेगा या घटेगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। जब नहीं जुटेगा घटेगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब माइनस को ले लेंगे तो यहां पे लिख लेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर यहां पे कितना है 3 है, प्लस को तो यहां पे ले चुके हैं ना, अब माइनस को लेंगे माइनस रूट ओवर कितना है 13 है और बट्टा में कितना है 2 है। अब यहां भी 3 और रूट ओवर 13 आपस में घटने वाला नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, तो यहां पे लिख लेंगे अतः x बराबर एक मान ये है, यानी 3 + रूट ओवर 13 बट्टा में 2 कॉमा लगा लेंगे और दूसरा मान कितना है 3 माइनस रूट ओवर 13 बट्टा 2, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ। इसी ही हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण का हमें 2 मूल प्राप्त हुआ है। यहीं पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो यहां पे दूसरा समीकरण ये रहा हमारे पास, इसी का हमें मूल ज्ञात करना है। तो ये समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है और ये यहां पे शर्त दिया हुआ है, यानी ये समीकरण का जो है ना, ये समीकरण का पार्ट नहीं है। यहां पे कहा गया है कि x नॉट इक्वल टू -4, 7, यानी x का मान -4 और 7 नहीं होना चाहिए इस समीकरण में। यदि हम -4 लेंगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे अगर 7 ले लेंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा, यानी 1/0 और 1/0 हो जाएगा, अर्थात नीचे में 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो है ना अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित चीज को हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस शर्त में कहा गया कि x का मान -4 और 7 इस समीकरण में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम मूल को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस समीकरण को द्विघाती समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो यहां पे इसको आगे बढ़ाएंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए हर का एलसीएम निकाला जाता है, यानी नीचे में जो होगा उसी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पे नीचे कितना है x + 4, तो x + 4 और x - 7 दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को आपस में कर लेंगे गुना। दोनों को आपस में क्या कर लिए गुना कर लिए। अब यहां पे देखिए x + 4
और यहाँ पे x प्लस 4 दोनों मैच कर रहा है ना, तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा और ये x माइनस 7 जाकर के 1 से गुना हो जाएगा। तो x माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x माइनस 7 ही प्राप्त होगा। बीच में माइनस का चिन्ह है उसको लिख लेंगे। x माइनस 7 और x माइनस 7 आपस में मैच हो रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा। बचा क्या, x प्लस 4, ये जाकर के 1 से गुना हो जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और इस तरफ क्या है 11/30, इसको उतार दिए। आइए इसको और आगे यहाँ बढ़ाते हैं। अब देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस 7, तो उसको लिख लेंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस जाकर के x के साथ गुना होगा, तो x के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x, फिर से माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 और बट्टा में आइए दोनों ब्रैकेट को गुना कर लेंगे। तो ब्रैकेट को गुना करने का तरीका क्या है उसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहली ब्रैकेट है इसकी पहली संख्या को लेंगे, यानी x को लेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट को ले लेते हैं तो x माइनस 7। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट का दूसरा संख्या को लेंगे तो कितना प्लस 4। फिर से क्या करेंगे, ये दूसरा पूरा ब्रैकेट है ना, इसको ले लेंगे x माइनस 7 बराबर में 11 हो जाएगा 30। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ आगे कुछ भी नहीं तो कितना प्लस है और यहाँ कितना है माइनस है, सेम संख्या है अलग अलग साइन है तो ये कट के समाप्त हो जाएगा। आइए इसको और आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह देंगे और ऊपर में कितना बचा माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 11। आइए नीचे गुना कर लेते हैं तो x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, x गुना माइनस 7 तो हो जाएगा माइनस 7x। अब देखिए 4 गुना x हो जाएगा प्लस 4x। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 7 चौके 28 बराबर का चिन्ह देंगे, ऊपर 11 है नीचे में 30। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ भी ऊपर में 11 है और बराबर के इस तरफ भी ऊपर में कितना है 11 है, अर्थात बराबर के इस पार उस पार ऊपर वाला संख्या जो है ना कट जाएगा आपस में, तो 11 कम 11 11 कम 11 इसको काट लिए। आइए इसको और आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में माइनस 1 बचा है तो लिख लेंगे। अब नीचे में देखिए x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4x दोनों आपस में जुटेगा या घटेगा तो कितना होगा माइनस 3x और माइनस में कितना है 28 है, बराबर करेंगे इधर कितना बचा 1 बचा और बट्टा में कितना है 30 है। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी ये 30 जाकर के 1 से गुना होगा और ये पूरा जो है ये पूरा टर्म जो है ये जाकर के 1 से गुना होगा। तो आइए गुना कर लेते हैं। देखिए 30 गुना माइनस 1 हो जाएगा माइनस 30 बराबर का चिन्ह देंगे। अब x स्क्वायर जाकर के 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर गुना 1 x स्क्वायर, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3x, माइनस 28 गुना 1 माइनस 28। अब आइए इसको हम लोग है ना इसके पक्षों को यानी पक्षों को अदल बदल कर लेते हैं, यानी बराबर के इस तरफ जो भी टर्म दिया हुआ है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे और बराबर के इस तरफ जो भी है उसको बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इसको लेके चलाए बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ को लेके चले आए बराबर के इस तरफ। देखिए पक्षों को जब हम अदल बदल करेंगे ना तो किसी भी पद का साइन नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, जिसका साइन जो है वही रहेगा जब हम पक्षों को अदल बदल करेंगे। तो आइए अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 28 3x माइनस 28। अब देखिए माइनस 3 बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा और बराबर करेंगे, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए 30 से 28 घटेगा क्योंकि 28 के आगे में माइनस है तो कितना बचेगा प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पे हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेना है, x का जो सूत्र है उसको प्रयोग कर लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग समीकरण से जो है ना a b और c के मान को निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे यहां मतलब समीकरण में a बराबर होता है वह संख्या जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। तो x स्क्वायर के साथ गुना में कोई संख्या नहीं है तो हम कोई संख्या नहीं रहता है तो हम 1 समझते हैं। तो a बराबर 1,
b बराबर वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो x के साथ गुना के रूप में -3 है, तो b बराबर -3, और c होता है अचर पद, बिना x वाला पद, तो बिना x वाला पद कितना है 2 है, c बराबर 2 हो जाएगा। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac बट्टा में 2a, बराबर का चिन्ह लिखेंगे और बट्टा लगा देंगे। देखिए यहाँ सूत्र में माइनस है तो ये माइनस को यहाँ पे लगा लेंगे। अब b का मान कितना है -3, तो यहाँ पे -3 कर लेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस रूट ओवर, और यहाँ पे b है तो b का मान -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3, b पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 4 है और a का मान कितना है 1 है, 1 रख लिए, और c का मान कितना है 2 है तो वहाँ पे 2 रख लिए, बट्टा में 2 है 2 कर दिए, a का मान कितना है 1 है तो गुना 1 कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद कितना है प्लस माइनस है, ओवर रूट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के अंदर जो संख्या है वो माइनस में है, तो जब भी पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाता है। तो ये स्क्वायर 3 के साथ 3 पर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 1 कम 4 4 दूने 8 बट्टा 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ कितना बचा है 3, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बट्टा में क्या है 2 है, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और बट्टा में 2 लिखेंगे। तो आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी एक बार x का मान यहाँ पे प्लस में लेंगे और एक बार मान को माइनस में लेंगे। तो सबसे पहले प्लस में लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, यानी प्लस क्या करने पर लेने पर, लिखा नहीं आ रहा है प्लस लेने पर। तो आइए प्लस को ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 + 1 लेंगे, 3 + 1 और बट्टा में कितना है 2, सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और बट्टा में कितना है 2, तो 2 1 कम 2 2 दूने 4, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। और एक बार ले लेंगे माइनस लेने पर, क्या लेने पर माइनस लेने पर, तो लिखेंगे x बराबर और 3 को लिखे, अब माइनस को लेंगे -1 और बट्टा में है 2, यानी एक बार प्लस को लिए और एक बार माइनस को लिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 1 हो जाएगा 2 और बट्टा में कितना है 2, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 1 बट्टा 1 मतलब 1। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, तो लिख लेंगे अतः x बराबर एक मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, दूसरा मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। इसी x के 2 मान को हम द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। आप चाहे तो 1 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ है। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।